भारती, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। यह अच्छा रहा कि कम से कम चर्चा हुई, चर्चा होनी चाहिए, सदन इसीलिए है। लेकिन वहां पर जो बातें रखी गई, क्या वाकई कोरोना काल में डॉक्टरों ने काम नहीं किया? जो कह रहे थे अखिलेश यादव कि सभी डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, बेचारों ने अपनी जान जोखिम में डालकर काम किया, और यहां पर उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। क्या स्वास्थ्य सुविधाएं जिनको लेकर आप बातें उठा रहे हैं, उनकी स्थिति आपके दौर से खराब हुई है? हां, कुछ घटनाएं हुई हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया, ये बिल्कुल सही है। हाथ खड़े कर दिए से तात्पर्य यह है कि सरकार ने व्यवस्थाएं या सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई थी। जो सीमित संसाधन थे डॉक्टरों के पास, उन संसाधनों के साथ में डॉक्टर जूझ रहे थे। ये हाथ खड़े करने से आता था। सरकार अब आज बड़ा स्पष्ट कहा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने सदन के अंदर कि किस तरीके से छापामारी कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री। वो छापामारी कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि बजट नहीं है, इसीलिए स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। और अगर स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है तो स्वीकार करना चाहिए कि हम बजट नहीं दे पा रहे। यही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे सीधे कही है। तो इस बात को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? और बेहतर व्यवस्था हो, और अगर पैसों की कमी आ रही है तो केंद्र सरकार से पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के पैसे मांगेगा। यही कहने का तात्पर्य था राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन अगर उसको बात को तोड़ मरोड़ के आप पेश करना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, मैं समझना चाहता हूं, तोड़ मरोड़ कर आप लोग करते होंगे, मैं समझना चाहता हूं। मैंने सब कुछ सुनाया, आपको सब सुनाया, उस पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। क्या अतुल भाई, क्या आपने नहीं देखा किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त थी? लोग घरों से निकलने से डर रहे थे। अपने परिजनों के मदद करने में किस तरीके से लोग अपने आप को पूरी परिस्थिति में घिरा हुआ मांग रहे थे कि अगर कोई भी परिजन की आवश्यकता पड़ रही थी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो क्या कोई किसी को मदद कर पा रहा था जो डॉक्टर्स दे पाते? जो सरकार की व्यवस्था थी ध्वस्त थी। ऑक्सीजन की व्यवस्था सुचारू नहीं थी सरकारी अस्पतालों में, यह मानना पड़ेगा सरकार को। 5 साल हो चुके हैं प्रदेश की सरकार को, 8 साल। यश भारती, जो सच है उसे बिल्कुल मानना पड़ेगा। वो दिक्कतें थी, ऐसा नहीं है। सेकंड कोरोना में वाकई हमने देखा कि वो दिक्कतें निकल कर आई। और जो आपने कहा ना कि आपने नहीं देखा, मैं हर दिन आता था, शायद आप नहीं निकल पाते होंगे, लेकिन मीडिया कर्मी, पुलिसकर्मी, निश्चित तौर पर डॉक्टर, हम लोग हर दिन ऑफिस आते थे, हम लोग हर दिन क्षेत्र में अलग अलग जगह जाते थे। अब सवाल यहां पर यह है कि वो मुद्दे जब आपने उठाए तो इसका आपको संज्ञान लेना पड़ेगा कि हाँ को भी देखा। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि जो बात आपने कही है, क्या वो विपक्ष का जिम्मेदार बयान था या नहीं था? इसका जवाब मैं ओपी सिंह से ले लूं, फिर आऊंगा आपके पास। ओपी सिंह साहब, यश भारती का कहना है कि हमने तो सच बोला है सदन में। देश खुशी मना रहा था जब पूरा विश्व जो है उस मर्द की दवा का खोज कर रहा था। नाकामयाबी को साथ निकाली, तब क्या शर्मिंदा है, शब्द का प्रयोग किया कोरोना में छेड़ना। इन्होंने कहा कि वैक्सीन है, मतलब बाद में पिता और पुत्र लगवाया। कोरोना काल में इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो जनता को सुविधा मुहैया कराई है, देश के बड़े बड़े सक्षम देशों ने नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ की आबादी है, जिसमें कई देश बन सकते हैं, वहां की व्यवस्था, मैं ये नहीं करा तुम जी 100% मेरी व्यवस्था परफेक्ट थी। दूसरे चरण में हमें देरी हुई, ऑक्सीजन की व्यवस्था करने में देरी हुई, लापरवाही हुई, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन उस योगी जी की जो व्यवस्था थी, इस सरकार की कोरोना में व्यवस्था थी। बताइए यश भारती, जल्दी से एक छोटा जवाब दीजिए, उसके बाद मैं ओंकारनाथ सिंह के पास जाऊं। सवाल इस बात का है ना कि आप कहते हैं कि मैं खुद गया, कहां गए, कब निकले? सराहा है और आपने भी सराहा है। देखिए अतुल जी, शमशानों में लकड़ियां नहीं थी, ये सबने देखा। क्या व्यवस्था थी, ये सबने देखा। आपने कहा रिपोर्टिंग करने गए थे, मैं स्वीकार करता हूं, पत्रकार बंधुओं ने बहुत जोर शोर से दिखाया और लोगों को तनाव मुक्त करने में बहुत बड़ी अहम भूमिका अगर किसी की तो पत्रकार साथियों की थी, जो अच्छी रिपोर्टिंग करके लोगों को सावधान कर रहे थे, सुरक्षित माहौल देने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार नदारद थी। उस समय जिन लोगों ने भी जिसकी भी मदद करी, मानवता आगे आई थी और हर आदमी मदद कर रहा था। लेकिन ये जबरदस्ती प्रश्न खड़ा करना कि आप कहां थे, आप कहां थे, आप कहां थे, ये मानवता को शर्मसार करने वाली बात है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, देश का, प्रदेश का, जिसकी जैसे मदद कर सकता था, चाहे आर्थिक क्षमताओं के हिसाब से, चाहे शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से, चाहे मानसिक क्षमताओं के अनुसार से, हर एक व्यक्ति ने अपनी मदद करने का काम किए। सवाल उठता है सरकार पे
और ये सरकार की नाकामयाबी छुपाने के लिए एक दूसरे पे प्रश्न इंगित करते हैं और ये कभी स्वीकार कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए। ये स्वीकार ईमानदार बात है ना, जो स्वीकार कर रहे हैं। हमारे देश में स्वास्थ्य सुविधाएं, आप भी तो 4 बार सरकार में रहे ना, आपने कितने प्लांट लगा दिए थे ऑक्सीजन के? 4 बार सरकार रही है समाजवादी पार्टी। मेरा सवाल है कि सच है, और अगर यश भारती स्वीकार करते हैं कि हाँ सबने मानवता के तहत मदद की है, तो फिर तो सरकार का तो जिम्मा ही है, उसको हम कैसे कर सकते हैं? हाँ कम ज्यादा कुछ गलतियां कुछ कमियां, उस पर हम सवाल खड़े कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि निकले सदन में, यही पूछा मुख्यमंत्री ने कि बता दीजिए सदन के पटल पर कि आप निकल कर कहां गए थे। अगर आपने मदद की थी निकलकर, घर से की होगी अच्छी बात है, अगर निकल कर की थी। ओंकारनाथ सिंह साहब, ये लड़ाई विपक्ष के मुद्दे को लेकर है या सिर्फ एक सदन के सामने अपनी बात रखने का भरका? सवाल इस बात का है ओंकारनाथ सिंह, जिस बात का जिक्र यश भारती, अब सवाल इस बात का है ना कि आरोप लगाएंगे लेकिन जवाब नहीं सुनेंगे चले जाएंगे। सवाल इस बात का भी है ना, कोरोना वैक्सीन पर सवाल खड़े करेंगे और फिर कोरोना काल की चिंता करेंगे। दोनों बातें समझ में नहीं आती एक साथ। अतुल जी, आपने ये बात कही कि भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा करी विपक्ष ने। मैंने नहीं कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर चर्चा कर रहा हूं। ओपी सिंह जी बहुत प्रॉब्लम मिल गया, सुन लीजिए, विपक्ष तो सुन लीजिए, सिंह साहब सुन लीजिए, यश भारती को सुन लीजिए। देखिए आपने कहा कि भ्रम फैलाने की, अरे मैंने नहीं कहा भाई, मुख्यमंत्री ने सदन में कहा है। नहीं, आपने उस बात को रिपीट किया, लगातार दूसरी बार आपने रिपीट किया कि भ्रम फैलाने की बात जिन्होंने की उनको भी सुना, अपने वरिष्ठ पत्रकार से भी उस संबंधित बात रखी, आपने भी इस बात को कंटिन्यू किया। तो भ्रम फैलाने की स्थिति किसने सबसे ज्यादा करी? गाय के ऊपर उल्टा हाथ फेर दीजिए, कोरोना बीमारी नहीं आएगी, गौमूत्र पी लीजिए, गोबर से नहा लीजिए, नाली में कूद जाइए, ये भाजपा के भाजपा के अरे ओपी सिंह जी, मैं नाम बता देता हूं, क्यों परेशान हो रहे हैं? अरे क्यों परेशान हो रहे? नाम सुनना, आप सुनना चाहते नहीं है, फिर कहते हैं कि बात नहीं सुनी जाती। आपके सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने यह बात कही कि नहीं कही? भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक प्रज्ञा ठाकुर ने यह बात कही कि नहीं कही? आपके विधायकों और सांसदों ने तमाम बार ये भ्रम फैलाए हैं, पूरे देश भर में ये भ्रम फैलाए हैं, खुद अपने ऊपर गोबर छिड़क छिड़क करके बताए हैं। आप इसको देख लीजिएगा। ये अरे बात तो सुन लीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो पूछ रहा है। ओपी सिंह सुन लीजिएगा, जल्दी सुन लीजिए, फिर मैं ओंकार बाबू के पास जाऊं बहुत जल्दी से। यश भारती यश भारती एक चीज और बता दीजिएगा, उनके प्रज्ञा ठाकुर का बयान आपको याद है, और वैक्सीन को लेकर जिसने बयान दिया था वो भी बताइएगा। अरे वैक्सीन को लेकर के स्पष्टीकरण भी दोबारा भी दे दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तमाम बार डिबेट हो गई। आप बार बार उस बात को दोहराना चाहते हैं, उसका अर्थ क्या है? क्या वैक्सीन को लेकर के आपके चैनल पर चर्चा नहीं हुई है? अगर नहीं हुई है तो चर्चा कर लीजिए, आज सारा स्पष्टीकरण हाजिर कर लेते हैं उस बात में। उस बात को बार दोहराने का अर्थ क्या है? देखिए दूसरी बात है, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ के कैंसर हॉस्पिटल को लेकर के बात करी, लोहिया अस्पताल को लेकर बात करी, पीजीआई को लेकर बात करी, सेवाई के अस्पताल को लेकर के बात करी। ठीक है, सुविधाएं नहीं है ना, उसको दुरुस्त करने की बात है। अभी वरिष्ठ पत्रकार जी ने बहुत अच्छी बात करी कि ऑल पार्टी मीटिंग्स होती थी, विपक्ष की बात सुनी जाती थी। ये ओम प्रकाश जी पता है कितनी बार इन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग्स कोरोना को लेकर के बुलाई है? कितनी बार विपक्ष को आमंत्रित किया जाए पहले आप कोरोना को लेकर बातचीत करना चाहते हैं, फिर बोलने लगे। जब सुनने की क्षमता नहीं है तो फिर हम कहते हो क्या सुनना नहीं है, आरोप लगाए जाते हैं। आप सुझाव भी तो दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सदन में, आपको सुझाव सुनना ही नहीं है, आपको सुझाव मानना ही नहीं है, आपको तो अपनी तानाशाही चलानी है और आप शर्मिंदा भी हो जाते हैं। अरे इतिहास और भूगोल तो आपका गड़बड़ लग रहा है कि आप बात मानना ही नहीं चाहते हो। आपसे देखी हुई, कान से सुनी हुई चीज को आप मानना ही नहीं चाहते हो। गंगा में बहती हुई राशि आपने देखी ही नहीं, शमशान में आपने व्यवस्था देखी ही नहीं। आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया कि मजदूर देश के अंदर पैदा नहीं चला। बाकी दोनों को ऑडियो ओंकारनाथ सिंह साहब, सवाल इस बात का है ना कि आपने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि सुनना चाहिए, सत्ता पक्ष को भी सुनना चाहिए, विपक्ष को भी सुनना चाहिए, लेकिन जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा, यश भारती कुछ कह रहे हैं आप, जल्दी से, बहुत जल्दी से। देखिए मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से। पहला सवाल ये है कि क्या स्वास्थ्य मंत्री के नीचे तबादले हो जाते हैं, उनको खबर नहीं मिलती है, इनकी जानकारी है, ये कौन खोलता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चल कैसे रहा है? दूसरी बात यह है
कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने निर्णय लिया था कि हर प्रदेश में एक एम्स होगा और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ होगा। ये हर जगह डबल इंजन की सरकार होने के दावे करते हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश भी है, ये तमाम जगह इनकी डबल इंजन की सरकार रही। छत्तीसगढ़ में एम्स की क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में एम्स की क्या स्थिति, उत्तर प्रदेश में एम्स की स्थिति क्या है? केंद्र की सरकार को 8 साल हो गए, राज्य की सरकारों को भी तमाम साल हो चुके हैं। क्यों एम्स सुचारू रूप से नहीं चल रहा, ये इनके दावों की खुद पोल खोलता है। अब इसको खुद समझना चाहिए कि जो हमारे खुद की योजनाएं थी, जो हमारे खुद के दावे थे, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी सदन में उसको कोट किया, लेकिन अगर ये सच्चाई से भागेंगे तो उसका खामियाजा पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। बताइए ओपी सिंह साहब, जवाब दीजिए। यश भारती ने 2 प्रश्न पूछे। हाँ अतुल जी, यश भारती ने बहुत अच्छा दोनों सवाल किया। इनका एक सवाल यह है कि डिप्टी सीएम के नीचे तबादले हो जाते हैं, तो ये सवाल खड़ा किसने किया था? ये सवाल अखिलेश यादव ने खड़ा नहीं किया था। उस विभाग की कमियों को देखकर करके डिप्टी सीएम ने अपने विभाग की इस कमी को खुद उजागर किया, और आपने देखा होगा कि वो सारे जो तरीके से या जिनको नहीं होना चाहिए वो सारे तबादले निरस्त हुए। आपने ये भी देखा होगा कि उसकी जांच कराई गई और कई अधिकारी निलंबित किए गए। सवाल नंबर 1, ये खुद दूसरा नहीं था, पर पक्ष ने नहीं उठाया। उस विभाग का मंत्री, ये आपकी पार्टी में संभव नहीं है कि अखिलेश यादव तो मुख्यमंत्री रहते, कोई आता है। इनको बताइए कि मंत्री जी को खबर ही नहीं थी, उनकी बिना जानकारी का जवाब चल रहा था। नंबर 1 सुन लीजिए, बहुत छोटा जवाब दीजिए। नंबर 2, आपने बताया भैया जी, यश भारती जी, 4 बार आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। जब 17 में हमारी सरकार आई तो उत्तर प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज थे। इस सरकार ने शपथ लेने के बाद ये प्रतिज्ञा किया कि उत्तर प्रदेश की खराब स्वास्थ्य का व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बर्दाश्त करो। तुम्हारे कैंसर हॉस्पिटल तैयार है, वो क्यों नहीं शुरू हुआ है? जिस बात पर जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, 61 जिलों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, मेडिकल कॉलेज को छोटा नहीं है, और 13 जनपद 12 छोड़ के गए थे मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं है। रमेश ठाकुर बहुत जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं आप? रमेश ठाकुर की आवाज जाएगी। भाई मुझे लग रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितनी बातें कही जा रही है, और पूरे भारत में 23 एम्स में हॉस्पिटल है, तो उसमें गोरखपुर भी है। गोरखपुर के जो पेशेंट है वो दिल्ली ट्रांसफर किए जाते हैं, तो इनको ये पता होना चाहिए कि एम्स को आपने बना दी है, उनकी उसमें स्वास्थ्य और जो सुविधाएं हैं वो है पूरी की नहीं है पूरी। अब क्या हुआ, 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने सारे एम्स का नाम बदलने की एक उन्होंने प्रस्ताव जारी करा है, जिससे ऑल इंडिया मेडिकल दिल्ली ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अरे भैया, नाम बदलने से पहले उनका ढांचा तो बदलो, उसके अंदर डॉक्टर है, मशीनें हैं, नहीं है, ये तो कम से कम। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर विपक्ष में कोई बात रखी है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से खारिज कर दी जाए, क्योंकि उसका कुछ आधार होगा, लेकिन जवाब दोनों का। माफी चाहूंगा सर, मेरे पास